रेखाओं के बारे में ये बताने की प्रयास कर रहा था मैं कि रेखा यदि देखी जाए तो किस प्रकार से होंगी। यदि दो रेखाओं की बात करें तो निम्न तीन संभावनाएं हो सकती हैं। एक समय पे एक संभावना ही होगी दो रेखिक समीकरण के लिए। दो रेखाएं यदि आपस में प्रतिच्छेद करती हैं, ये रेखा एक है और ये रेखा दो है, तो ये आपस में प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो ये प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगी। एक संभावना ये हो सकती है कि दोनों की दोनों रेखाएं समांतर हों, तो ये समांतर रेखाएं कहलाएंगी। हो सकता है कि एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा हो, तो ये संपाती रेखाएं कहलाएंगी। संपाती प्रतिच्छेदी रेखाएं यदि आती हैं तो इसका अर्थ होता है कि इनका एक ही हल विद्यमान होगा और वो हल ये होगा, केवल एक हल होगा। समांतर रेखाएं क्योंकि प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं तो इनका कोई भी हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। संपाती रेखाओं में ऐसे अनंत बिंदु है जो दोनों रेखाओं पर स्थित है, तो इनके अनंत हल होंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्नावली की तरफ। प्रश्नावली 3.1 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। पहला प्रश्न है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। कोष्टक में लिखा हुआ है, क्या ये मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो हमारे पास जो संबंध दिया हुआ है वो आफताब और उसकी पुत्री का दिया हुआ है। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो हमें दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात होनी चाहिए। वर्तमान आयु हम मान लेते हैं आफताब की वर्तमान आयु। तो आफताब की वर्तमान आयु हमने मानी है x वर्ष, और उसकी पुत्री की आयु, पुत्री की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष मानी। 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, तो 7 वर्ष पूर्व क्या हुआ होगा? 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु क्या रही होगी? 7 वर्ष पूर्व का अर्थ है कि अपन को पीछे जाना पड़ेगा, तो x में से 7 घटा लिया तो x माइनस 7 वर्ष हो गई। और 7 वर्ष पूर्व के बाद, 7 वर्ष पूर्व के बाद पुत्री की आयु भी घटी होगी 7 वर्ष पूर्व, तो पुत्री की आयु हो जाएगी y माइनस 7। ठीक है, तो 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मैं कौन? आफताब। तो इसको समीकरण के रूप में हम लिख सकते हैं कि x माइनस 7 गुणा 7 गुणा y माइनस 7। ये आफताब कह रहा है अपनी पुत्री से 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु क्या थी? x माइनस 7। मैं मतलब आफताब तुमसे अर्थात उसकी पुत्री से 7 गुनी आयु का था, तो हमने 7 गुना कर दिया। अब इस समीकरण को हल करेंगे, x माइनस 7 बराबर 7y माइनस 7 सत्ते 49। इसको यहाँ ले ले तो बन जाएगा x माइनस 7y बराबर, या माइनस 49 को यहाँ ले ले तो माइनस का 7 प्लस 49 बराबर 0। तो x माइनस 7y, 49 में से 7 गया
42 प्लस का बराबर 0। ये समीकरण 1 आई हमारे पास। ठीक है। इसी प्रकार दूसरी समीकरण ज्ञात करने के लिए दूसरा कथन पढ़ें। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब से 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद की स्थिति हमें बतानी पड़ेगी। 3 वर्ष बाद की स्थिति हमें बतानी है। तो आफताब की जो वर्तमान आयु थी वो थी 7 वर्ष, 7 वर्ष नहीं, x वर्ष, और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष। तो 3 वर्ष पश्चात, तो 3 वर्ष पश्चात आफताब की आयु हो जाएगी x प्लस 3, और उसकी पुत्री की आयु हो जाएगी y प्लस 3। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। मैं कौन? अर्थात आफताब। तो आफताब की आयु है x प्लस 3। 3 वर्ष पश्चात मैं अर्थात आफताब अपनी पुत्री की आयु का 3 गुना रह जाएगा। तो 3 गुना कर दिया पुत्री की आयु। इसको हल किया तो क्या x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 9। ये समीकरण बदल जाएगी। 3y यहाँ आ जाएगा x माइनस 3y, और इसको यहाँ ले लिया तो प्लस का 3 माइनस 9 बराबर 0। x माइनस 3y, 3 माइनस 9 माइनस का 6 बराबर 0। ये आ गई हमारे पास समीकरण 2। अब यदि हम समीकरण 1 की बात करें तो बीज गणितीय रूप में हमने इनको प्रकट कर दिया, दोनों समीकरण को। ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। ग्राफीय रूप का अर्थ क्या है कि हमें इसको ग्राफ के अंदर बनाना है। तो हमें अलग अलग मान, x के अलग अलग मान रखने पड़ेंगे, तो y के अलग अलग मान प्राप्त होंगे। ठीक है। तो ग्राफ कैसे बनाया जाएगा? समीकरण 1 को मैं लिख देता हूँ, x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0। अब x के मान मैं रखूँगा, y के प्राप्त करूँगा। केवल 3 मान ही आवश्यक है। जैसे मैंने x बराबर रखा 0, ठीक है, 0 रखा, तो ये 0 हो जाएगा। ये बन जाएगा माइनस का 7y प्लस 42 बराबर 0। तो ये बन जाएगा माइनस का 7y बराबर माइनस 42, तो x 6 आ जाएगा, y 6 आ जाएगा। तो x 0 रखने पर y 6 आ गया। ठीक है। इस समीकरण को मैं इस रूप में भी लिख सकता हूँ, x बराबर 7y माइनस का 42। तो इस समीकरण को ऐसा लिख दिया। अब मान लो मैंने x बराबर 6 रखा, तो 6 सत्तू 42, 42 22 42, तो x का मान 6 नहीं, y का मान 6 रखा। y का मान 6 रखा, तो x का मान 0 आ गया। ये मान ले चुके हम। अब हम y का मान रखते हैं 7, तो 7 सत्तर 49 माइनस 42, तो 49 माइनस 42, ये भी 7 आ जाएगा। अब y का मान रखता हूँ मैं 6 के बाद 5, 5 सत्ते 35, तो 35 माइनस 42 माइनस 7 आ जाएगा। ये समीकरण 1 हो गई। दूसरी समीकरण क्या बनाई हमने? ये x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। इसको भी लिख देते हैं, x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। ये दूसरी समीकरण थी। इस समीकरण को मैं इस रूप में लिख देता हूँ, x बराबर 3y प्लस 6। ठीक है। x के मान रखेंगे, y के प्राप्त करेंगे, या y के रख के x के प्राप्त करेंगे। y का मान 0 रखता हूँ, तो 0 रखा, 3 इंटू 0, 0 0 प्लस 6 6। y का मान माइनस 2 रखा, माइनस 2, तो x माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6 प्लस 6, तो 0 हो गया। y का मान 1 रखा, 1,
2 3 6 और 6, एक रखा तो 3 एकम 3 और 1 6 9 आ गया। अब हम इस समीकरण को, ये जो मान दिए हुए हैं, ये वाला मान और ये वाले मान, इनको हम ग्राफ में बनाएंगे। तो ग्राफ में बनाने के लिए इस समीकरण में देखें इनके x के क्या मान है, 0 7 और -7। तो क्या होगा, ये 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो 0,6 तो 6 तक जा रहा है। तो 1 2 3 4 5 6, और अधिकतम मान y का कितना है, y का 7 है, तो 7 तक चले जाएंगे। इसमें x का अधिकतम मान कितना है, 9, तो 9 तक आ गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो पहले इसको बनाते हैं। इसको हम पीले रंग से बताएंगे, इस रेखा को। तो 0,6 x0 y6 x0 y6। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये वाला बिंदु हो गया। फिर 7,7, तो x7 1 2 3 4 5 6 7, y भी 7, तो ये 7,7 यहाँ आ जाएगा। फिर है -7,5, तो 1 2 3 4 5 6 7, -7,5 यहाँ आ जाएगा। इन तीनों बिंदुओं को मिला लेंगे तो ये रेखा बन जाएगी। ये रफ डायग्राम है, ठीक है। अब एक और कलर ले लेते हैं हम। लाल कलर ही ले लेते हैं। पहला बिंदु है 6,0, तो x का मान 6, 1 2 3 4 5 6 6 यहाँ पे आ जाएगा। दूसरा है 0,-2, तो ये हो जाएगा 1 और 2 -2, तो दूसरा बिंदु यहाँ आ जाएगा। फिर 9,1, तो x का मान 9,1, ये तीसरा बिंदु यहाँ आ जाएगा। ये रेखा ऐसी बन जाएगी। ये इसका ज्यामितीय रूप हुआ।